हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो को और देख कर जाएँ आप लोग। अगर पसंद आए तो आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी से बोलें, आप अपना लखेरा टेक्निकल चैनल के बारे में बोलें, हम कैसा पढ़ाते हैं उनके बारे में बोलें। ठीक है दोस्तों। अब देखो भाई, कल चल रहा था आपका, मैंने पढ़ाया था कल आपको अर्धचालक पदार्थ। क्या पढ़ाया था मेरे दोस्तों? अर्धचालक पदार्थ। और आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है मेरे दोस्तों, कल अपन लोगों ने क्या किया था, अर्धचालक पदार्थ में अपन ने अशुद्धि मिलाई थी। क्या मिलाई थी दोस्तों? अशुद्धि। कल अपन ने अशुद्धि मिलाई थी, तो उस अशुद्धि मिलाने पर दो प्रकार के पदार्थ बने थे। एक तो बना था मेरे दोस्तों पी प्रकार का पदार्थ, और एक बना था मेरे दोस्तों एन प्रकार का पदार्थ बना था। एक बार और देख लो, कल मैंने अशुद्धि मिलाई अर्धचालक पदार्थ के अंदर डोपिंग क्रिया पर। तो डोपिंग क्रिया पर एक तो कौन सा बना, पी प्रकार का पदार्थ, और एक कौन सा बना, एन प्रकार का पदार्थ बना। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिएगा, देखो भाई, आज अपन पॉइंट पर चलते हैं। प्लीज़ जितने भी हो सके वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, अपने दोस्तों पर शेयर किया करो। जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे बोलो चैनल के बारे में यार। और बहुत जल्दी, मतलब आपने मुझे यहाँ शिखर पर पहुँचाया है मेरी मेहनत को देखकर। अभी तो देखना भी स्टार्ट ही नहीं हुआ हूँ। जब मेरे पास में आप पूरा चैप्टर कर लोगे ना, जब देखना खुद ही को रियलाइज़ हो जाएगा कि वास्तव में टेक्निकल कैसे पढ़ी जाती है। हाँ, चलता हूँ फिर मैं। तो देखो आज देखना पॉइंट चालू करते हैं। तो चलो भाई चलें। देखो, जब अर्धचालक पदार्थ में अर्धचालक दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा सा देख लो। अर्धचालक पदार्थ में धुंधला तो नहीं है ना भाई? अर्धचालक पदार्थ में, जब अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि के रूप में, अशुद्धि के रूप में, सही है ना, अशुद्धि के रूप में, क्लियर? अशुद्धि के रूप में पदार्थ मिलाया जाता है, पदार्थ मिलाया जाता है। बोलो क्लियर है? जब कल मैंने बताया ना, कल जब अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि के रूप में पदार्थ मिलाया जाता है, तो पदार्थ मिलाया जाता है, इस क्रिया को डोपिंग क्रिया कहते हैं। बोलो, इस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? डोपिंग क्रिया कहते हैं। कल बता दी थी ना मैंने आपको, कौन सी क्रिया कहते हैं? डोपिंग क्रिया। भाई कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर कि बताओ अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर, अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर, सही है ना, उस क्रिया जो मिलाई जाती है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? डोपिंग क्रिया। कौन सी क्रिया? डोपिंग क्रिया कहते हैं। बोलो क्लियर है ना? इस क्रिया के कारण है ना, अर्धचालक पदार्थ, क्या मेरे दोस्तों, अर्धचालक पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है। यही है ना, की चालकता बढ़ जाती है। बोलो क्लियर है ना, कि चालकता बढ़ जाती है। अब देखो, अर्धचालक पदार्थ है सिलिकॉन, जर्मेनियम। जब सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में जो पदार्थ मिलाया जाता है, पदार्थ मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ेगी तो इस अर्धचालक पदार्थ में करंट प्रवाहित होगी, और जब करंट प्रवाहित होगी तो इस अर्धचालक पदार्थ को फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स उपयंत्र में प्रयोग ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ बनाने के लिए फिर इस अर्धचालक पदार्थ को प्रयोग ले सकते हैं। कब लोगे? जब इसकी चालकता बढ़ जाएगी। और जब इसकी चालकता नहीं बढ़ती है तो इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी। अर्धचालक पदार्थ में
और इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के लिए प्रयोग नहीं ले सकते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है और इस अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया मेरे दोस्तों? डोपिंग क्रिया कहते हैं। अब देखो भाई, अर्धचालक की पदार्थ क्या बढ़ जाती है? चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार से सही है ना, इस प्रकार से दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखो, जब आप अशुद्धि मिलाते हो, क्या मिलाते हो? अशुद्धि। तो कितने प्रकार के पदार्थ बनते हैं मेरे दोस्तों? दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बोलो कितने प्रकार के बनेंगे? दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। तो देखो, जो पहला पदार्थ होगा आपका, वो कौन सा पदार्थ होगा? तो देखो भाई, पी प्रकार का पदार्थ। देखना अच्छे से, सबसे पहले पी प्रकार का पदार्थ, बहुत शानदार ढंग से पढ़ाऊंगा मैं आपको। पी प्रकार का पदार्थ ये क्या चीज़ होती है? देखो भाई, जो पी प्रकार का पदार्थ है, आपको पता है कि जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। देखो, जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। बोलो क्लियर है? अर्धचालक पदार्थ है। इसमें कुचालक का गुण सबसे अधिक होता है। किसमें? शुद्ध अर्धचालक पदार्थ के अंदर। जब ये शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है तो इसमें कुचालक का गुण अधिक है और इस कुचालक गुण के कारण इसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है। जब इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी तो मैं इसको प्रयोग भी नहीं ले सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट नहीं जा पा रही है। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इसमें कुचालक का गुण अधिक है और चालकता निम्न है। चालकता उच्च होगी तो इसमें करंट प्रवाहित होगी, परंतु इसकी चालकता निम्न है। चालकता निम्न क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे अधिक किसका गुण है? कुचालक का गुण है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सबसे अधिक किसका गुण है? कुचालक का। देखो, टेक्निकल में क्या होता है? लिखो कम और समझो ज़्यादा। जितना हो सके उतना समझो। ये क्या बोल रहा है, एक एक चीज़ को माइंड में उतारो। आए कि नहीं आए? तो देखो भाई, मैं बोलने के बजाय पढ़ाना सबसे पहले करूँगा मैं, मतलब पढ़ाना पसंद ज़्यादा करूँगा आपको। देखिएगा, देखो, जर्मेनियम एक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है जिसके अंदर कुचालक का गुण ज़्यादा है। कुचालक का गुण ज़्यादा होने के कारण इसकी चालकता निम्न है और जब इसकी चालकता निम्न है तो इसमें कम करंट प्रवाहित हो रही है। सही है? और इस जर्मेनियम के अंदर, ये जर्मेनियम है, इसको बोलते हैं जी, यानी कि क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? जी, जर्मेनियम। इस जर्मेनियम पदार्थ के अंदर यदि अशुद्धि के रूप में, अब ध्यान रखना, इसमें क्या मिलाई जाती है? अशुद्धि। इस जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? अशुद्धि। अच्छे से देखना, इस जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाई जाती है। जब इस अशुद्धि को इस जर्मेनियम के अंदर मिला दोगे, आप लोग घोर दोगे इसको, तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। इसकी चालकता बढ़ जाती है। किसकी बढ़ेगी? जर्मेनियम की। अशुद्धि मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। देखो भाई, चालकता कैसे बढ़ी मैं बताऊंगा। चालकता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? चालकता बढ़ जाती है। जब चालकता बढ़ेगी तो फिर इसमें करंट प्रवाहित हो जाएगा। जर्मेनियम के अंदर चालकता बढ़ी, करंट प्रवाहित हो जाएगी और जब इसमें करंट दौड़ेगा तो फिर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ बनाने के लिए प्रयोग ले सकते हैं। तो देखो, ये क्या कह रही है डेफिनेशन, देखो आप, कि अर्धचालक पदार्थ जर्मेनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है। देखो, अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि के रूप में, किसके रूप में? अशुद्धि के रूप में। अशुद्धि के रूप में कुछ पदार्थ मिलाया जाता है। अभी बताऊंगा मैं क्या मिलाया। कुछ पदार्थ मिलाया जाता है। किसमें? जर्मेनियम में। कौन सा पदार्थ? अर्धचालक पदार्थ। क्या मिलाते हो? अशुद्धि। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग क्रिया कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग क्रिया कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग क्रिया कहते हैं। इस कारण, देखो, इसके कारण ये जो अर्धचालक पदार्थ था, जब आपने अशुद्धि मिलाई तो क्या बढ़ी?
चालकता। बोलो क्या बढ़ गई है दोस्तों, देखो चालकता बढ़ जाती है। इधर देखो क्या बढ़ रही है, चालकता बढ़ जाती है और इसमें करंट प्रवाहित होने लग जाती है। और जैसे ही इसके अंदर करंट प्रवाहित होगी तो मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य के लिए प्रयोग ले सकता हूँ। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिएगा क्या होता है, देखो भाई अच्छे से देखना। देखो अशुद्धि के रूप में, किसके रूप में, अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी तत्व। हाँ जी देखो त्रिसंयोजी तत्व बहुत बार पेपर में आता है। त्रिसंयोजी तत्व अच्छे से देखना, त्रिसंयोजी तत्व क्या मिला रहे हो, इंडियम। देखो भाई इंडियम, हाँ जी बोलो बोलो, त्रिसंयोजी तत्व क्या मिला रहे हो, इंडियम। इंडियम मिला दिया है, किस में मिलाया है, जर्मेनियम में। ये देखो ये जीई, ध्यान रखना जीई, जीई का मतलब जर्मेनियम। तो इस जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में क्या मिलाई है तुमने, इंडियम। क्या मिलाया है, इंडियम। इंडियम का मतलब त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाया है। तो देखो भाई इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3। नाम से स्पष्ट है त्रिसंयोजी, जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 3। तो जिन पदार्थों की संयोजकता 3 होती है उनमें से मैंने एक पदार्थ उठा लिया है और उसका नाम है इंडियम। इंडियम की संयोजकता कितनी होती है, 3। इस 3 संयोजकता वाले पदार्थ को, और जर्मेनियम की संयोजकता होती है 4। जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है, 4। कल बताया था मैंने, सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो देखो जब त्रिसंयोजी तत्व, त्रिसंयोजी यानी कि 3 संयोजकता वाले पदार्थ इंडियम को, 3 संयोजकता वाले पदार्थ इंडियम को चतुसंयोजी, चतुसंयोजी जर्मेनियम में मिलाया जाता है। चतुसंयोजी जर्मेनियम में मिलाया जाता है तो इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन, इंडियम के कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन जो इंडियम है, इंडियम की संयोजकता 3 है और जर्मेनियम की कितनी है, 4 है। तो भाई साहब याद रखो आप लोग, यानी कि इंडियम होता है ना, उस पर संयोजकता 3 है, यानी कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं, सही बात है कि नहीं। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु इंडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। इंडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 है इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और यहाँ पर कितने इंडियम के, 3। संयोजी जर्मेनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है और इंडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 ही हैं। इसके कारण इंडियम के 3 ही इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना पाएंगे जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में। इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन की क्या रह जाती है, कमी, वह स्थान खाली रह जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, वह स्थान खाली रह जाता है। क्या रह जाता है मेरे दोस्तों, खाली। यह 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण खाली रहता है, इसे बोलते हैं हॉल। क्या बोलते हैं, हॉल। देखो अच्छे से देखो, क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, हॉल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी। किसकी थी, इंडियम के 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जिसके कारण वह स्थान क्या रह जाता है, खाली। इसे क्या बोलते हैं, हॉल। अब ये क्या काम करता है, देखो ये पास वाले बंध से, अपने पास वाले बंध से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अपने पास वाले बंध से क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो देखो यहाँ पर खाली स्थान रह जाता है और यहाँ पर ये भर जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। फिर देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ स्थान खाली रह जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं, ये भर जाएगा ना यहाँ पर, सही है कि नहीं है, क्लियर हो गया। अब देखो ये खाली, अब देखो यहाँ ये भर गया, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ये यहाँ पर आ गया और ये स्थान हो गया खाली। इसका मतलब देखो इलेक्ट्रॉन चलने लग गया है। क्या चलने लग गया, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को
करंट कहते हैं। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन चलमान हो गया, इलेक्ट्रॉन चल चुका है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चल गया। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन चला तो इसकी चालकता बढ़ गई है, इसकी चालकता क्या हो गई, बढ़ गई है। अशुद्धि मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लग गया है। फिर इस प्रकार के पदार्थ को हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए प्रयोग ले सकते हैं, और इस प्रकार के पदार्थ का नाम होता है पी प्रकार का पदार्थ। क्या नाम होता है, पी प्रकार का पदार्थ। देखो भाई, कुछ आपके समझ में आया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, बस डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, वापस समझना, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो भाई, कोई बात नहीं, कमज़ोर से कमज़ोर लड़का हो, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ में हूँ। हाँ देखो भाई, एक मिनट रुको। हाँ जी, अच्छे से देखना, मज़ा आने वाला। ये चीज़ें इनको आप अच्छे से सीखो, यही कंपटीशन में इधर उधर करती है कंपटीशन को। हाँ तो देखेगा, देखो भाई, ये ठीक है ना, सही है ना, क्लियर है ना देखो इसमें ये यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अब देखो चलें, पी प्रकार के पदार्थ है, अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। अब देखो भाई, मज़ा आएगा, पूरी वीडियो देखकर जाना, ठीक है, कहीं बीच में से चले जाओ, छोड़ना मत। देखो भाई, अच्छे से, बहुत अच्छे 101% क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, फिक्स है, पेपर में देख लो आप लोग। हाँ, क्वेश्चन अभी बताऊँ इसके किस लेवल के आते हैं, पहले एक बार पढ़ा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यार राकेश, यार वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ऐसे क्यों नाराज़ हो रहे हो हरकेश मीना जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रशांत वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलते हैं आगे, तो देखिएगा, देखो भाई, अब मैं पी प्रकार के पदार्थ की परिभाषा लेकर आऊँ और देखना। देखो भाई, जब, अच्छे से देखना, जब चतुसंयोजी, जब, अब समझ में आएगी तुम्हारी परिभाषा, है ना, चतुसंयोजी तत्व जर्मेनियम, है ना। देखो, चतुसंयोजी, जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। हाँ, जब चतुसंयोजी तत्व कौन, जर्मेनियम, जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है मेरे दोस्तों, 4। बोलो क्लियर है ना। देखो, चतुसंयोजी तत्व जर्मेनियम, सही है ना। मैं अशुद्धि के रूप में, मैं अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी तत्व आराम से देखना है ना, त्रिसंयोजी तत्व, सही है, त्रिसंयोजी तत्व इंडियम, त्रिसंयोजी तत्व इंडियम, अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी तत्व इंडियम मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। देखो भाई, जर्मेनियम जी, जर्मेनियम की संयोजकता कितनी थी, 4। जर्मेनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, और इंडियम के जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, सही है। जब जर्मेनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है और इंडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हैं, जब इनको आपस में मिला दिया जाता है, अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, तो इंडियम, सही है ना, इंडियम के एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, इंडियम के एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, सही है ना, एक कमी होने के कारण, इंडियम के बोले इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण एक स्थान रिक्त रह जाता है, एक स्थान क्या रह जाता है मेरे दोस्तों, रिक्त रह जाता है। बोलो सही है ना, क्या रह जाता है, रिक्त रह जाता है, इसे हॉल कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, इसे क्या कहते हैं, हॉल। बोलो क्लियर है, एक बार और वापस देखो, जब चतुसंयोजी तत्व जर्मेनियम में 3 संयोजी तत्व इंडियम, यानी कि जर्मेनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4।
जब जर्मेनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, इंडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हाँ आपस में सह संयोजक बंध बनाते हैं, तो इंडियम के एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, इंडियम के एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, कैसे, जर्मेनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4 और इंडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 3। बताओ, इंडियम में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, जब इंडियम में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है तो उस स्थान रिक्त रह जाता है। वह स्थान क्या रह जाता है, रिक्त स्थान रिक्त रह जाता है। क्यों? क्योंकि इंडियम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और जो स्थान रिक्त रह जाता है इसे हॉल कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, हॉल कहते हैं, हॉल कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, हॉल कहते हैं। बोलो समझ में आया ना, क्लियर। देखते चलना, भी बहुत कुछ बताऊंगा। अब देखो इसे क्या कहते हैं, हॉल। यह हॉल पास वाले बंध से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखो यह हॉल अच्छे से देखना है ना, यह हॉल पास वाले बंध से, सही है ना, यह हॉल पास वाले बंध से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब देखो भाई आराम से 3 बार समझना, 6 बार बताऊंगा लेकिन आपका बेस क्लियर करूंगा। देखो भाई ये हॉल इस बंध से, पास वाले बंध से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो दूसरे स्थान पर क्या उत्पन्न हो जाता है, हॉल उत्पन्न हो जाता है। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ तो हॉल रह जाएगा ना, ये तो स्थान खाली रह जाएगा ना। देखो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिससे उस दूसरे स्थान पर, अरे सही है ना, जिससे उस दूसरे स्थान पर एक हॉल उत्पन्न हो जाता है, एक हॉल उत्पन्न हो जाता है। बोलो क्लियर है, एक हॉल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। बोलो समझ में आ रहा है ना। अब देखो यह हॉल उत्पन्न हो गया, फिर इससे ग्रहण करेगा तो फिर यह हॉल उत्पन्न हो जाएगा, इससे ग्रहण करेगा तो यह हॉल उत्पन्न हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं, अरे क्लियर है ना। ये भी ग्रहण करेगा उत्पन्न हो जाएगा ना। तो यह क्रिया कैसे चलती रहती है, निरंतर क्रिया चलती रहती है और इसकी चालकता बढ़ जाती है। देखो एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चल गया। अरे कौन चल गया, अरे इलेक्ट्रॉन चल गया ना। तो देखिएगा एक हॉल उत्पन्न हो जाता है। यह क्रिया दिख रहा है, यह क्रिया निरंतर होती रहती है, सही है ना। यह क्रिया निरंतर होती रहती है जिससे इस पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। बोलो क्लियर है, इस पदार्थ की क्या बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। बोलो क्लियर है ना, इस पदार्थ की क्या बढ़ जाती है मेरे दोस्तों, चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ गई, इसमें करंट प्रवाहित होगी और फिर इसको तुम इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य के लिए प्रयोग ले सकते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को बोलते हैं पी प्रकार का पदार्थ। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, पी प्रकार का पदार्थ। एक बार और देखो, आराम से पढ़ाऊंगा, अच्छे से देखना क्योंकि तुम्हारा यही बेस क्लियर होना चाहिए। देखिएगा हाँ जी, वापस देखो पी प्रकार का पदार्थ पढ़ रहे हैं अपन लोग। जब चतुसंयोजी जर्मेनियम, इसका मतलब जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4। जब चतुसंयोजी जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी तत्व इंडियम मिलाया जाता है। इंडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, हाँ सही है, मिलाया जाता है। तो क्या कह रहा है फिर, तो इंडियम के एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, सही है, हाँ, इंडियम पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 और जर्मेनियम पे कितने हैं, 4। इसका मतलब इंडियम के एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण एक स्थान क्या रह जाता है, रिक्त। एक स्थान क्या रह जाता है, रिक्त। यह स्थान रिक्त रह जाता है, इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, हॉल।
क्या कहते हैं, हॉल। अब ये हॉल क्या करता है, पास वाले बंध से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, पास वाले बंध से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो ये भर जाएगा, यहाँ खाली, यहाँ से ये भर जाएगा, ये खाली, तो इलेक्ट्रॉन चला के नहीं चला। जैसे इलेक्ट्रॉन चलता है तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को करंट कहा जाता है। इस प्रकार के पदार्थ में करंट प्रवाहित होने लग जाएगी इलेक्ट्रॉन के रूप में। जब करंट प्रवाहित होगी तो इसको फिर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स उपयंत्र के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उपयंत्र के रूप में क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रयोग ले सकते हैं। बोलो क्लियर। इस प्रकार के पदार्थ को कौन सा पदार्थ कहा जाता है, पी प्रकार का पदार्थ। कौन सा मेरे दोस्तों, पी प्रकार का पदार्थ कहते हैं। अब देखो भाई, एक एक चीज देखना, भी कुछ नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन चलेंगे इसके। हाँ जी, समझ में आ गया। फटाफट पहले तो स्क्रीनशॉट लो, इसके फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया। हाँ प्रशांत, ले लिया ना, मज़ा तो आ रहा है ना। अब देखो अब क्या होता है, अब देखिएगा तुम, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी देखना इसका रस कैसे निकाल के पटकता हूँ पॉइंट का, आराम आराम से देखो। हाँ भाई, डीडी मीना जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डीडी वाटी। देखो भाई, अब क्या होता है, आराम से पढ़ना। और देखो मैं तो यही कहूँगा आपसे, आपके जितने भी साथी हैं प्लीज़ उनको चैनल के बारे में बताएं। अगर आपको पसंद आ रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ दें। आप लोगों के लिए बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अभी भी मुझे इतने प्यार दे रहे हैं आप लोग। तो देखिएगा, देखो भाई, एक मिनट तुमने यहाँ से तो इसको हॉल तो करो ना। इसमें क्या होता है, देखो इसको हॉल कह देते हैं, इसको हॉल कहते हैं, इसको तो भर दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट चित्र में कर लेना है ना। अब देखो सुनो भाई, क्या होता है, एक एक चीज देखते चलना। इस प्रकार के पदार्थ को, इस प्रकार के पदार्थ को, सही है ना, इस प्रकार के पदार्थ को पी प्रकार का पदार्थ पी प्रकार का पदार्थ कहते हैं, सही है। बोलो क्लियर है। अब देखो इस प्रकार के पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, क्योंकि इंडियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, और जर्मेनियम के कितने होते हैं, 4। बंध बनाने के लिए, सह संयोजी बंध बनाने के लिए इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन हैं और जर्मेनियम के 4 हैं। एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है, तो यह क्या करता है, पास वाले बंध से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि इसकी क्या थी, कमी। क्या थी, कमी थी। कमी है, त्रिसंयोजी 3 है, कमी है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो मेरे दोस्तों याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ कौन सा प्रकार, कौन से प्रकार का पदार्थ ग्राही प्रकार का होता है। ग्राही, क्या, ग्राही। ग्राही का मतलब ग्रहण करता है, तो ये ग्रहण करेगा एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है ना। यही तो ग्रहण कर रहा है एक बंध बनाने के लिए, ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इसलिए ध्यान रखना, पी प्रकार के पदार्थ को ग्राही प्रकार का पदार्थ भी कहा जाता है। लोको पायलट 2000 क्या बोलते हैं 18 के पेपर में भी आ चुका है, बहुत एग्जामों में आ चुका है कि ग्राही प्रकार का पदार्थ कौन सा होता है, ग्राही। तो बोलो कौन सा होगा, पी प्रकार का ही तो होगा। तो देखिएगा, देखो भाई, है ना, देखो भाई फटाफट देखो, यह है पदार्थ, इसमें इस पदार्थ को, है ना, इस पदार्थ को एक्सेप्टर, क्या मेरे दोस्तों, एक्सेप्टर यानी कि ग्राही प्रकार का, आराम से देखना है ना, पदार्थ भी कहते हैं। बोलो क्लियर है। इसको कौन सा पदार्थ बोलोगे, ग्राही प्रकार का पदार्थ भी कहते हैं। अब रुको 1 मिनट यार, अब देखो आराम आराम से देखना, बहुत चीज समझ में आएगी। देखो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, होल। अरे क्या उत्पन्न हो रहा है, होल। ध्यान रखना, जो ये होल होता है वो होता है धनावेशित।
क्या होता है, धनावेशित, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित। याद रखना। तो तुमसे पूछेगा वो कि पी प्रकार के पदार्थ में जो हॉल उत्पन्न हो जाता है वो कौन से उस पर कौन सा आवेश होता है, तो धनावेशित या ऋणावेशित। बोलो क्या होगा, धनावेशित। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन तो गया, इलेक्ट्रॉन की तो कमी है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यानी कि ऋणावेश तो है नहीं इसके अंदर, तो बचा क्या है इसके अंदर, फिर धनावेश है ना। तो याद रखना, देखो कई बार पेपर में आ चुका है। देखो इस प्रकार के पदार्थ में उत्पन्न हॉल पर है ना, उत्पन्न हॉल पर धनावेश होता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, धनावेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है, धनावेश होता है। बोलो क्लियर, कौन सा आवेश, धनावेश। ठीक है, धनात्मक होता है ना। अगला देखो, ध्यान रखना, पी प्रकार का पदार्थ, अच्छे से देखो, पी प्रकार का पदार्थ धनात्मक सिरा होता है। बोलो क्लियर, पी प्रकार का पदार्थ धनात्मक सिरा होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बताओ पी प्रकार का पदार्थ कौन सा होगा, धनात्मक सिरा होगा। सही है। जो हॉल उत्पन्न होता है उस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। यह पास वाले बंध से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यह पास वाले बंध से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बोलो क्लियर है ना। इसलिए इसको किस प्रकार का पदार्थ कहते हैं, ग्राही प्रकार का पदार्थ कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। बोलो मज़ा आ रहा है ना, क्लियर हो गया। देखो ये कंपटीशन है, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, मैं इसे धीरे नहीं पढ़ाता हूँ। अगर आप क्लास लोगे ना, 3 घंटे क्लास लूँगा और सारी चीज़ें एक एक चीज़ लिखाऊंगा। मैंने पहले ही बोल दिया, मैं अपने तरीके को बता रहा हूँ, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मेरी ऑफलाइन क्लास कैसे चलती है। बहुत जल्दी आपके सामने ऑनलाइन क्लास भी चालू करने जा रहा हूँ ऐप के द्वारा, डिजिटल बोर्ड पर। वही इससे भी खतरनाक पढ़ाऊँगा, इससे भी बहुत अच्छी क्वालिटी से। लेकिन मैं तो आपसे ये बोलता हूँ कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, आपके जितने भी दोस्त पढ़ रहे हैं, उनसे एक बार बोलो तो सही भाई, जो राजस्थान लाइनमैन की वैकेंसी आ रही है, इसमें जीवन में बार बार मौका नहीं मिलेगा। हाँ, बड़ी मुश्किल से भर्ती आएगी तो आए कि नहीं आया। और उसको अगर मौके को निकाल दिया ना, 15-20 पन्ने पढ़कर, कॉपी इतनी सी मोटी कॉपी पढ़कर, यानी कि 70-80 पन्ने में अगर कोई पूरा रिकॉर्ड कर लेता है तो समझ लो उसमें तो 10 क्वेश्चन में नहीं आने फिर। हाँ, और फिर उनको रटेगे ऑब्जेक्टिव, ऐसे थोड़ी होता है। पढ़ाने के तरीके यही होनी चाहिए। अगर मैं आपको पी प्रकार का पदार्थ पढ़ा रहा हूँ तो पी प्रकार के पदार्थ की नस नस तोड़ के पटक दो। जब नस नस टूट जाएगी ना तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। बोलो क्लियर, यही तो बात है। अरे चैप्टरों की नस नस तोड़ के पटक दो, आए कि नहीं आए, तो आपकी सफलता आपके कदमों में रहेगी। हाँ, और आपने अगर नस नहीं तोड़ी तो आपकी नस को वो तोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब सोच लो आपको क्या करना है। इसलिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। और जो युवा हैं, जो मतलब मुझे नहीं देख रहे, उनको बोलो आप कि भाई एक बार वीडियो देख तो सही, तेरा कहाँ जा रहा है देखने में, आया कि नहीं है, पैसा थोड़ी ले रहे हैं हम, तू देख तो सही, तेरे भविष्य के लिए बोल रहे हैं। हाँ, तू पैसा वहाँ भी दे रहा है, पैसा यहाँ भी देना, भी तो फ्री में ज्ञान मिल रहा है, इसको ले तो सही मेरे भाई, आए कि नहीं है। चलते हैं, मज़ा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट छाप लो भाई, स्क्रीनशॉट छापो। हाँ जी, छाप लिया स्क्रीनशॉट। हाँ जी, चलें। अब देखो, अब क्या होता है, अभी पूरा नहीं हुआ कुछ भी। पी प्रकार का पदार्थ ऐसे मत समझ लेना आप लोग। हाँ, तो देखिएगा कहीं भाई क्या नाम है मोतीलाल, कहीं और समझ ले हो गया करना, अभी नहीं हुआ ये, है ना। देखिएगा, देखो अब क्या होता है, इसके अंदर पी प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए आपने जो 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन थे जर्मेनियम में, त्रिसंयोजी तत्व इंडियम मिलाया था। त्रिसंयोजी तत्व कौन सा मिलाया था आपने, इंडियम मिलाया था। बोलो क्लियर है ना, क्या मिलाया था, इंडियम मिलाया था। सही है ना। अब देखो अच्छे से देखना कि इस प्रकार के पदार्थ को पी प्रकार का पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्या कहते हैं, सुनो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए, पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए, सही है ना, पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए
पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए, सही है ना, क्लियर है ना। पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए त्रिसंयोजित अशुद्धि मिलाई जाने वाले है ना, मिलाए जाने वाले त्रिसंयोजी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है सुनो, मिलाई जाने वाली अशुद्धि है ना, देखते रहना। अब मिलाई जाने वाली अशुद्धि में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। ठीक है, मिलाई जाने वाली अशुद्धि में कौन से पदार्थ होते हैं, त्रिसंयोजी पदार्थ कौन कौन से हैं। सुनो यारो, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है कि बताओ ये फलाना, यानी कि ऐसे पूछेगा पी प्रकार के पदार्थ में त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से मिलाए जाते हैं। स्टूडेंट भूल जाता है, इनका नाम याद नहीं रहता उसे। मैं बोल रहा हूँ, बोल प्रशांत सही बताना, आप भी भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। हाँ, वो कन्फ्यूज ही तो दूर करने वाला हूँ। मैंने बोला ना आपसे, फर्स्ट दिन ही प्रॉमिस करा कि कोई सा भी इलेक्ट्रिकल का चैप्टर हो, अगर उसमें कन्फ्यूजन होगा तो सबकी मेरे पास ट्रिक है, और ऐसी ट्रिक आपके पास में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, किसी के पास नहीं मिलेगी, ये मैं दावा कर रहा हूँ, किसी के पास नहीं मिलेगी। मेरे पास हर पॉइंट की याद कराने की ट्रिक है, ये मेरी बनाई हुई ट्रिकें हैं। आए कि नहीं, बहुत मेहनत की है फील्ड पर, बस आपका साथ चाहिए, उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिएगा, याद रखना। देखो, मिलाई जाने वाले त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से हैं, तो सुनना, याद रखना बेटा, अच्छे से देखना। और त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से होते हैं, देखो पाई, अच्छे से देखना, पाई की 3 गलियों में, अच्छे से देखना, 3 गलियों में एल्युमिनियम, पाई की 3 गलियों में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, सही है ना, एल्यूमिनियम, सही है ना, एल्युमिनियम बार बार मिलता है। कैसा कैसा मिलता है, बार बार मिलता है। सुनना, कैसा कैसा मिलता है, बार बार मिलता है। ठीक है, बार बार मिलता है। देखो भाई, अच्छे से सुनना, बार बार मिलता है। तो देखो, इंडिया की पाई की 3 गलियों में, पाई की 3 गलियों में, सही है ना, देखो पाई की 3 गलियों में एल्युमिनियम बार बार मिलता है। ठीक है, तो देखो पाई से क्या होता है, पी से तो होता है पी प्रकार का पदार्थ, कौन सा, पी प्रकार का पदार्थ होता है, सही है ना। और 3 से होता है त्रिसंयोजी, कि 3 से क्या होगा, त्रिसंयोजी। और कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना। देखो, ई से तो होता है इंडियम, ई से क्या होता है, इंडियम, बोलो क्लियर है। गैलियम यानी कि गैलियम, अच्छे से देखो, क्या होता है, गैलियम होता है। ठीक है, इस एल्युमिनियम से एल्युमिनियम लिख दो, एल्युमिनियम, सही है ना। और बी से बार बार से होता है बोरान, क्या होता है, बोरान। तो देखो, पाई की 3 गलियों में एल्युमिनियम बार बार मिलता है, पाई की 3 गलियों में एल्युमिनियम बार बार मिलता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 3 संयोजी तत्व कौन कौन से होते हैं, ये 3 संयोजी कौन कौन से होते हैं। ई से इंडियम होता है, गलियों से गैलियम होता है, एल्युमिनियम बार बार से बोरान होता है। तो देखो, त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से होते हैं, त्रिसंयोजी तत्व इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, बोरान, 3 संयोजी तत्व होते हैं। कन्फ्यूजन हो जाते हैं लड़के जब ये ऑप्शन आते हैं। और कौन से, पी प्रकार के पदार्थ में कौन कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, पा से पी प्रकार के पदार्थ में कौन कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है। देखो, पी प्रकार का पदार्थ कौन सा होता है, 3 संयोजी, सही है ना, कौन सा होता है, त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाता है ना इसमें। तो देखिएगा, देखो, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम और बोरान। बताओ तुम्हें ट्रिक हुई कि नहीं हुई याद, यानी कि पाई की 3 गलियों में एल्युमिनियम बार बार मिलता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पाई की 3 गलियों में एल्युमिनियम बार बार मिलता है। बोलो क्लियर हो गया। तो बताओ, पी यानी पी प्रकार के पदार्थ में कौन सी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिएगा, देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखना, अच्छे से देखना। देखो, पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए
है ना, पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए, है ना, कौन सी संयोजकता वाले पदार्थ अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई के पेपर में भी आ चुका है कि पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में देखो, दिल्ली मेट्रो 17 के पेपर में देखो इनको कि बताओ, और आईटीआई क्या बोलते सॉरी टीजीटी2 यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में देखो आप लोग, लखनऊ मेट्रो के पेपर में देखो आप लोग, यानी कि पी प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो देखो पी प्रकार का पदार्थ में बनाया आपने तो 3 संयोजकता वाला लिया इंडियम, अरे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई थी ना, तो यहाँ से ट्रिक देखो, पाई से पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए कौन सी संयोजकता का लेते हैं, त्रिसंयोजी। कौन सी, त्रिसंयोजी। इसका मतलब होता है, याद रखना, त्रिसंयोजी बहुत बार पेपर में आता है त्रिसंयोजी, लेकिन याद रखो आजकल त्रिसंयोजी तो ऑप्शन में नहीं आता है, हाँ डायरेक्ट लिखा आता है, याद रखना, ये देते नहीं आजकल, बंद कर दिया। हाँ जीआई ग्रुप कॉलेज लेक्चरर, जीआई ग्रुप इंस्ट्रक्टर आईटीआई कॉलेज में भर्ती निकली थी राजस्थान आरपीएससी से, उसमें क्वेश्चन आ चुका है, उसमें ट्रीवैलेंट पेंटावैलेंट यानी कि ऐसे कुछ शब्द लिखे नहीं आए थे, त्रिसंयोजी पंच संयोजी ऐसे शब्द लिखा ही नहीं आए माँ दूसरी भाषा आई थी इंग्लिश की, और क्या आई थी देखो, त्रिसंयोजी को बोलते हैं ट्रीवैलेंट, याद रखना, ट्रीवैलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है। कौन सी मेरे दोस्तों, ट्रीवैलेंट। बोलो क्लियर। तो बताओ पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, ट्रीवैलेंट। बोलो क्लियर हो गया। बताओ पाई की 3 गलियों में एल्युमिनियम बार बार मिलता है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया ना, दिक्कत तो नहीं है ना। फटाफट छाप लो इसको भी, फटाफट छापो भाई, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी ले लिया। देखो पढ़ाने का तरीका तो यही होना चाहिए और यही ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं। अब आपके ऊपर है, देखो आप कितने स्टूडेंट से बोलते हो, कितने चैनल को घुमाते हो आप, ये आपके ऊपर है ना। अब देखो भाई क्या क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन देखना अच्छे से देखना है ना। देखो पी प्रकार का पदार्थ, पी प्रकार के पदार्थ में, ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आ चुका है तो देखिएगा। देखो पी प्रकार के पदार्थ में, बोलो समझ में आ गया। देखो पी प्रकार के पदार्थ में किसकी, बहुत बार क्वेश्चन आ गया, किसकी अधिकता होती है, किसकी अधिकता होती है, सही है ना। पी प्रकार के पदार्थ में किसकी अधिकता है, तो देखो अधिकता कौन की है, होल की। इलेक्ट्रॉन की तो कमी आ रही है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, कमी आ रही है ना। तो अधिकता किसकी है, तो उसमें देगा इलेक्ट्रॉन की, होल की, है ना, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो बोलो कमी किसकी है, देखो अधिकता, सॉरी कौन दिखाई दे रहा है, होल दिखाई दे रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अधिकता किसकी है, होल की। तो देखिएगा ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा होल की। बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, पी प्रकार का के पदार्थ में, सही है ना, पी प्रकार के पदार्थ में मेजोरिटी, सही है ना। देखो मेजोरिटी कैरियर है ना, मेजोरिटी कैरियर कोष्ठक में लिखोगे बहुसंख्यक आवेश वाहक, है ना, बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, कौन होते हैं। एक बात बताओ, मेजोरिटी कैरियर, याद रखना हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंग्लिश में देगा आपको मेजोरिटी। मेजोरिटी यानी होता है बहुसंख्यक, और बहुसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या अधिक होती है। तो बताओ इसके अंदर आवेश वाहक जिनकी संख्या अधिक है, बताओ बहुसंख्यक का मतलब होता है कि जिनकी संख्या अधिक है। बोलो समझ में आ गया। बोलो भाई प्रशांत जी मज़ा आ रहा है ना, जय माता की। अब देखो हरकेश मीना जी जय माता की, फटाफट ललित। हाँ देखिएगा, देखो भाई किसकी अधिकता है, कौन सी कण बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो बताओ कौन है, होल ही तो है ना। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, होल। बस एज ए सिंपल क्या आएगा मेरे दोस्तों, होल। अगला देखो, पी प्रकार के
पी प्रकार के पदार्थ में किसकी कमी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी कमी होती है? बताओ, कमी किसकी है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, सही है ना, इंडियम के 3 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, तो कमी किसकी है मेरे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की। बस कभी जीवन में बाहर बता देना कौन सा क्वेश्चन गया है। जो पी प्रकार का पदार्थ पढ़ाया है, कोई सी भी बुक हो, कोई सा भी आपका गूगल हो, खोलो और बता देना कौन सा क्वेश्चन बाहर गया है। देखो भाई, अब इसमें देखना, इसमें देखो भाई, किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। देखो आगे, पी प्रकार के पदार्थ में, सही है ना, पी प्रकार के पदार्थ में अल्पसंख्यक है ना, कैरियर है ना, कि देखना अल्पसंख्यक भाग कौन होते हैं? यानी कि यह बोल रहा है अल्पसंख्यक भाग, अल्प यानी कि जिनकी संख्या अल्प होती है। तो बताओ इसमें कौन से आवेश वाहक हैं जिनकी संख्या कम है? तो बताओ किसकी संख्या कम है इसमें? इलेक्ट्रॉन की है ना। एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है? कमी। और होल तो ज़्यादा है ना यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है मेरे दोस्तों? कमी। आंसर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मज़ा आ रहा है ना? बोलो समझ में आ रहा है ना? चले भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, मज़ा आ रहा है ना? सारी चीज़ याद हो गई ना? बस देखो, बस ऐसे ही चाहिए ना यार। देखो मैं तो ऐसा ही हूँ, अपन तो देखो पढ़ा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। अब आप देखना खुद, पी प्रकार का पदार्थ आपके कैसे समझ में नहीं आता है ना? अब देखो भाई, देखना, चलूँ आगे क्वेश्चन। देखो बताना पी प्रकार के पदार्थ में कौन सा सही है? ठीक है, पी प्रकार के पदार्थ में कौन सा सही है? तो देखिए ना कौन सा सही है। तो देखो भाई, होल ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है ना? होल लेस देन द इलेक्ट्रॉन, सी होल बराबर इलेक्ट्रॉन और डी कोई नहीं। आपको बताया था ना कि इस प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है ना। किसकी अधिकता होती है? अरे इलेक्ट्रॉन की तो अधिकता होती है ना इसके अंदर। बोलो क्लियर है ना? किसकी अधिकता होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो देखो याद रखना, इसमें काफ़ी स्टूडेंट जानते नहीं हैं। तो जिधर ज़्यादा चौड़ा मुंह होता है ना, वो ज़्यादा चढ़ता है। हाँ यस है ना? तो देखो प्रशांत हंस गया। तो याद रखना, जिधर चौड़ा मुंह होगा ना, वो ज़्यादा चढ़ता है, यानी कि उसका मान ज़्यादा होता है। तो बताओ इसमें से चौड़ा मुंह किधर है? देखो इधर चौड़ा मुंह है, होल की संख्या ज़्यादा है, इधर चौड़ा मुंह है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। तो बताओ पी प्रकार के पदार्थ में किसकी संख्या ज़्यादा थी? होल की थी ना, है ना? सही बात है कि नहीं? किसकी संख्या ज़्यादा थी? अरे होल की थी ना। बोलो क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? अब देखो होल की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की क्या थी? कमी। एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी? कमी हो रही थी ना। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? देखो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? ए आएगा। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? और याद रखो यार, एक बात बताओ आप लोग मेरे को, देखो जो होल होता है ना, क्या होता है मेरे दोस्तों? होल क्या होता है? होल, सही है ना? क्या होता है? होल। देखो ये जो होल होता है ना, इसको बोलते क्या क्या बोलते हैं? देखो वीवर, वीवर भी लिखा आ सकता है, कोटर भी आ सकता है, और आ सकता है छिद्र। क्या लिख सकते हैं इसको? छिद्र। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? इसको वीवर भी लिख सकते हैं, इसको कोटर भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? छिद्र भी लिख सकते हैं। तो बताओ पी प्रकार का पदार्थ समझ में आया कि नहीं आया?
पाई होता है ना कि पाई की 3 गलियों में एल्युमिनियम बार बार मिलता है। पाई की 3 गलियों में एल्युमिनियम बार बार मिलता है। बोलो पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए कितनी गलियां थी? 3 संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। कौन कौन सी? पाई, ई से इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, बार बार बोरियम मिलाई जाती है। सही है। क्यों मिला रहे थे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। इसका मतलब होता है इस प्रकार के पदार्थ में किसकी कमी होती है? इलेक्ट्रॉन की, यानी कि मिनोरिटी कैरियर, यानी कि मिनोरिटी कैरियर अल्पसंख्यक। किसकी संख्या अल्प होती है? इलेक्ट्रॉन की। मेजॉरिटी कैरियर, बताओ किसकी संख्या अधिक होती है? होल की। होल ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन कम था। बोलो क्लियर हो रहा है ना? तो इसका मतलब किसकी अधिकता होती है? होल की होती है। याद रखना, क्वेश्चन आएगा। बोलो किसकी अधिकता होती है? होल की होती है। बोलो क्लियर। किसकी कमी होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब बताओ मेजॉरिटी कैरियर यानी बहुसंख्यक। बहुसंख्यक का मतलब होता है बहुत अधिक, जिसकी संख्या होती है। बहुसंख्यक आवेशवाहक, जिसकी संख्या अधिक होती है। बताओ कौन से होंगे वो बहुसंख्यक आवेशवाहक? कौन से होंगे? हॉल होंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट स्क्रीनशॉट छापो भाई इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट छापो। हाँ जी, छाप लिया ना? क्लियर हो गया ना? अब यार एक बात बताओ तो मेरे को, मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी ना, क्या कि इस जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है? 4, और इंडियम की कितनी होती है? 3। बोलो सही है बात है कि नहीं? त्रिसंयोजी तत्व भी तो था वो। ठीक है। अब देखो इसका एक क्वेश्चन और है। देखो दिल्ली मेट्रो के पेपर में आ चुका है, लिखा दूँ? देखो भाई, हम कल लिखा देंगे चलो, क्योंकि आज क्या है, थोड़ा सा अभी फ़ोन आ गया है तो मुझे जाना ज़रूरी है, अर्जेंटली आए कि नहीं आए, कोई गेस्ट आए हुए हैं। तो ठीक है, कल फिर मॉर्निंग में 7 बजे मिलते हैं। और अगर मज़ा आए वो पी प्रकार के पदार्थ में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, कल मिलता हूं फिर मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।